कभी सोचा है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम आखिर होनी कैसी चाहिए? आज हम एक ऐसे महान विचारक के रेवोल्यूशनरी आइडियाज के बारे में जानेंगे जिन्होंने एजुकेशन की पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स ने सोचा है कि आखिर शिक्षा, एजुकेशन का असली मकसद है क्या। अब देखिए, भारत में इस सवाल के कई बहुत पावरफुल जवाब मिलते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद को ही लें, उनके लिए शिक्षा का मतलब था उस चीज को बाहर लाना जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी थे, उनके लिए शिक्षा एक होलिस्टिक प्रोसेस थी, मतलब इंसान के शरीर, मन और आत्मा हर पहलू का विकास। अब इन दो पावरफुल आइडियाज के बीच में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना एक बिल्कुल अलग, एक रेवोल्यूशनरी जवाब दिया। चलिए जानते हैं कि वो क्या था। टैगोर की जो फिलॉसफी थी ना, वो असल में उस बेहद सख्त और बोरिंग पढ़ाई का एक सीधा जवाब थी जो उन्होंने खुद अपने बचपन में झेली थी। टैगोर के लिए शिक्षा का मतलब था मन को उस परम सत्य की खोज में लगाना जो हमें बंधनों से आज़ाद करे और हमें चीज़ों का नहीं बल्कि अंदर के प्रकाश का धन दे, शक्ति का नहीं बल्कि प्रेम का। मतलब दिमाग को सिर्फ इन्फॉर्मेशन से भरना नहीं बल्कि उसे फ्री करना, उसे आज़ाद करना। तो उनकी ये जो विजन थी वो सिर्फ किताबी नहीं थी, ये बहुत ही पर्सनल थी। ये उनके अपने बुरे अनुभवों से निकली थी। जो फॉर्मल रिस्ट्रिक्टिव एजुकेशन थी ना, उनको वो एक जेल जैसी लगती थी, और यही एहसास उनकी पूरी फिलॉसफी की बुनियाद बना। तो उनकी पूरी फिलॉसफी ना इन 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला है प्रकृतिवाद, मतलब नेचर के साथ मिलकर सीखना। दूसरा मानवतावाद, जो इंसान की क्रिएटिविटी और भावनाओं पर जोर देता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीयवाद, यानी पूरी दुनिया की कल्चर्स को अपनाना। और आखिर में आदर्शवाद, जो सत्य, शिवम, सुंदरम जैसी हाई वैल्यूज पर फोकस करता है। इन्हीं चारों ने मिलकर उनके हर काम को एक दिशा दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि टैगोर ने इन बड़े बड़े आइडियाज को हकीकत में कैसे बदला, एक जीती जागती इंस्टीट्यूशन में कैसे ढाला। इसका जवाब था शांति निकेतन। उन्होंने एक ऐसा स्कूल बनाया जो उस फॉर्मल सिस्टम का एकदम उल्टा था जिससे वे बिल्कुल खुश नहीं थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ है फॉर्मल एजुकेशन, जो इमारतों में बंद है, जिसका करिकुलम एकदम रिजिड है। और दूसरी तरफ है टैगोर का मॉडल, जहां पढ़ाई प्रकृति की गोद में होती है, जहां करिकुलम फ्लेक्सिबल है और आर्ट, म्यूजिक, इमेजिनेशन पर जोर दिया जाता है, जहां टीचर सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि सीखने में मदद करता है। सीधी सी बात है, टैगोर ने 4 दीवारों वाली क्लासरूम और सख्त नियमों को आज़ादी और क्रिएटिविटी से बदल दिया। सोचिए, पेड़ों के नीचे खुली हवा में क्लास लग रही हैं। ये एक छोटी सी लाइन ही उनके प्रकृतिवाद के सिद्धांत का पूरा सार बता देती है कि सीखना प्रकृति के साथ मिलकर होना चाहिए, उससे कटकर नहीं। तो फिर इस स्कूल का मकसद क्या था? देखिए, लक्ष्य बहुत साफ थे। सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि पर्सनैलिटी का पूरा डेवलपमेंट करना, बच्चे को ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी देना, और साथ ही इंडिविजुअल और सोशल गोल्स के बीच एक बैलेंस बनाना। कुल मिलाकर एक ऐसा इंसान तैयार करना जो इमोशनली और इमेजिनेटिवली जिंदा हो। लेकिन टैगोर का विजन सिर्फ उनके स्कूल तक ही सीमित नहीं था। उनकी सोच असल में ग्लोबल थी, पूरी दुनिया के लिए थी। याद है वो 4 पिलर्स? उनमें से 2, ह्यूमनिज्म और इंटरनेशनलिज्म, ये उनके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बिल्कुल सेंटर में थे। इसी सोच के साथ उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की, और इसका मोटो क्या था? यत्र विश्वम भवतेक नीडम, मतलब एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया एक घोंसले में घर बना सके। कितनी खूबसूरत सोच है ना? और असल में यही उनकी पूरी सोच का निचोड़ था। टैगोर एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसकी जड़ें तो भारत की मिट्टी में गहरी हों, लेकिन उसकी शाखाएं पूरी दुनिया तक फैली हों, जो सबसे समझे, सबसे जुड़े, जो अपने कल्चर में रूटेड हों पर पूरी दुनिया के लिए खुली हो। और ये सब हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया जो इतनी कनेक्टेड है फिर भी इतनी बटी हुई है, इस दुनिया में हम दीवारें बनाने की जगह पुल बनाने के लिए टैगोर की इस सोच को कैसे अपना सकते हैं?